आज के चक्रव्यूह में हम पड़ताल करने वाले हैं यूपी के शहर नोएडा की, जहां सरेआम सरकारी आदेशों की अवहेलना की जा रही है। यूपी की योगी सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की शुरुआत तो की, लेकिन क्या अभियान सही से चल पा रहा है या फिर सरकारी आदेशों की अनदेखी की जा रही है? हर आमजन से जुड़ी इस खास खबर पर देखिए हमारा ये स्पेशल रिपोर्ट। नोएडा में क्यों फेल हो रहा नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान? विभागों की जिम्मेदारी या लोगों की लापरवाही? मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद क्यों कागजों में दफन हो गए नियम? ग्रीन सिटी नोएडा में जितनी तेजी के साथ विकास हो रहा है, उतनी ही तेजी के साथ जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। अब जनसंख्या जितनी तेजी के साथ बढ़ रही है, उतनी ही तेजी के साथ सड़कों पर बढ़ रहा है ट्रैफिक। लेकिन क्या नोएडा में बढ़ते ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन ठीक से हो रहा है? जवाब है नहीं। लिहाजा आज के चक्रव्यूह में हम पड़ताल करने जा रहे हैं कि सड़क सुरक्षा को लेकर योगी सरकार के सख्त निर्देश, फिर क्यों सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं हो रहा? नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान धरातल पर असर नहीं दिखा रहा? क्यों प्रशासन के आदेशों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां? क्यों नोएडा सहित पूरे यूपी में ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट वालों को मिल रहा फ्यूल? प्रदेश में बार बार जो है नो हेलमेट नो फ्यूल का आदेश जारी हुआ। कभी जनवरी आपके 25 में जारी हुआ। 1 सितंबर से तो बाकायदे योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में इस पर अभियान चलवाया कि नो हेलमेट नो फ्यूल। जिस बाइक पर जो चालक है, अगर उसने हेलमेट नहीं पहना है तो उसको फ्यूल नहीं दिया जाएगा, पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे उनकी मंशा थी कि लोगों का जो जीवन है वो सड़क पर सुरक्षित रह सके। अगर मान लीजिए हेलमेट लगाया होगा, उसकी आदत पड़ चुकी होगी, तो अगर कोई दुर्घटना होती है तो कम से कम बाइक जो चालक है उसकी और उसके जो पीछे बैठे सवारी है या जो दूसरा सहयोगी है, उनकी जान सुरक्षित रह सके। लेकिन ये अभियान बार बार कहा तो गया चलाने के लिए, जिलाधिकारियों को तमाम जनपदों में निर्देश भी जारी हुआ, लेकिन ये आदेश पूरी तरीके से इसका पालन नहीं हो सका। ARTO विभाग यानी जो परिवहन विभाग है वो इसमें बाइक सवार के चालान काट देता है। पेट्रोल बाकायदे जो है पंप दे रहे हैं। अब जिला पूर्ति अधिकारी से हम लोग बात करते हैं कि आखिर जिला पूर्ति विभाग पेट्रोल पंप पे शिकंजा क्यों नहीं कस पा रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का पालन आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? इसीलिए हम लोग इस समय जिला अधिकारी कार्यालय गौतम बुद्ध नगर आए हुए हैं कि जिससे हम लोग जिला पूर्ति अधिकारी से बात कर सकें कि ये आदेश केवल कागजों तक, फाइलों तक सीमित होकर के क्यों रह गया है। कब शुरू हुआ था अभियान? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 नवंबर 2025 से राज्य भर में नो हेलमेट नो फ्यूल आपका जीवन है अनमोल अभियान शुरू करने के निर्देश दिए थे। याद रखना, बहुत बार कानून लोगों को बुरा लगता है,
लेकिन याद रखना, यही कानून अंततः आपकी सुरक्षा और आपके संरक्षण का आधार बनता है। यही कानून बनता है। जब आप इन्फोर्स कर रहे होते हैं, जब आप लोगों को बता रहे होते हैं कि भाई नशे में गाड़ी मत चलाइए, हो सकता है कोई नशे का आदी व्यक्ति उस समय बुरा मानता हो, झगड़ा करता हो। जब आप किसी व्यक्ति को कहें, किसी अपने आप को बड़े दिखाने वाले व्यक्ति को बोलते होंगे कि भाई गाड़ी में आप फ्रंट सीट पे बैठ रहे हैं, सीट बेल्ट बांधिए, हो सकता है उस समय उसको बुरा लगता हो, लेकिन वही सीट बेल्ट उसकी जान को भी बचाएगा। जब आप किसी बाइक सवार को, बाइकर्स को कहते हैं कि भाई हेलमेट पहनिए, अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो, जैसे पेट्रोल पंप ने इस समय अभियान चलाया है, नो हेलमेट नो फ्यूल, यानी अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको हम तेल नहीं देंगे। बहुत सारे लोग विवाद खड़ा करते हैं, उस समय उनको भले ही बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि पेट्रोल पंप वाले के हित में नहीं है, ये हित में, वो बाइकर्स का हित में है कि वह अगर पहन करके चलाता है, दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना होती तो कम से कम जान तो बच जाएगी। इस अभियान का मकसद सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों पर रोक लगाना और लोगों को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करना था। लेकिन नोएडा की जागरूक जनता उसे सिर पर पहनने की जगह स्कूटर की डिग्गी में रखकर फ्यूल भरवाने के लिए ही इस्तेमाल कर रही है। सुनिए। हेलमेट पहनने की कोई दिक्कत नहीं, पर ये जो रूल है हमेशा के लिए करो, ये नहीं है बीच बीच में बंद कर दिया चालू कर दिया, ये ऐसे कोई वो नहीं है। मतलब हमेशा तुमको बिना हेलमेट के पेट्रोल यहाँ पे मिल जाता है? कभी मिलता है, कभी बगैर हेलमेट, नो हेलमेट लाओ, नहीं है पेट्रोल, ये कौन सा रूल है? हमेशा के लिए बनाओ। सही बात। मतलब रूल ये होना चाहिए कि हेलमेट नहीं है तो नहीं मिलेगा। हाँ, रूल होना भी चाहिए, हमेशा के लिए रखो। फिर ये हम डिग्गी में धर के रखेंगे फिर 24 घंटा। नहीं, पहन के नहीं रखेंगे, पहन के भी रखेंगे तो डिग्गी में क्यों रखेंगे? अब भाई वो आपकी सुरक्षा के लिए कहा जा रहा है, डिग्गी में रखने से सर की सुरक्षा थोड़ी होगी। हाँ जी सर, ये आप सही कह रहे हो, पर अब गांव में के लिए डिग्गी में ही धरना पड़ेगा, कहीं बाहर जा रहे हैं उड़ के जाएंगे। देखा आपने कि इनका एक यहाँ पे आए थे भी फ्यूल भरवाने, इनका कहना है कि अगर रूल है तो इसका पालन पेट्रोल पंप को ढंग से करना चाहिए, क्योंकि तमाम बार तो वो फ्यूल दे रहे हैं, अभी उन्होंने कैमरा को देख लिया तो फ्यूल नहीं दे रहे हैं। क्या है कानूनी प्रावधान? केंद्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति दोनों के लिए प्रोटेक्टिव हेडगियर यानी भारतीय मानक ब्यूरो ISI द्वारा प्रमाणित हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस प्रावधान का उल्लंघन धारा 177 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 201 में भी ये अनिवार्यता दोहराई गई है। सर हम तो पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, पर क्या करें, यहाँ के लोकल है, ये बंदे घुसते हैं, इस वजह से हम थोड़ा तो पुलिस को कंप्लेंट करना सर चाहिए। करते हैं, बुलाते हैं, पुलिस को भी बुलाते हैं सर, आते हैं। मानते नहीं है लोग, ये लोग मानते नहीं है, लोकल है ये मानते नहीं है सर, बुलाते हैं हम पुलिस को। लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। हाँ, जो कि भाई हम पीछे से आए, अभी यहाँ जा रहे हैं कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, ऐसे करके बोलते हैं जी। कई बार लड़ाई भी हो चुकी है इसी चक्कर में। अच्छा, आप लोगों की? हाँ, तो इसलिए मतलब लड़ाई झगड़े से बचने के लिए मजबूरन देना पड़ता है। देखो हमने बोर्ड भी लगा रखा है, खूब समझाते भी है, दिन में हमारा काम है प्रॉपर उनको बताना, भाई जितने ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन सरकार का ये निर्देश है बाकायदे कि अगर हेलमेट नहीं है तो पेट्रोल आप नहीं देंगे, नो हेलमेट नो फ्यूल। नहीं सर, नहीं कोई भी कंडीशन नहीं सर, देते नहीं, पता ये क्या करते हैं, अभी यहाँ से चले जाएंगे, अब पीछे से हेलमेट लगा के आ जाएंगे और ले लेंगे। ये जैसे आपसे मांग लिया, मुझसे मांग लिया, भैया से मांग लिया, ऐसे मांग के लगा के हेलमेट लेके आ जाएंगे पीछे से, ऐसा करते हैं ये लोग। देखा आपने कि जो यहाँ के मैनेजर साहब हैं, उनका कहना है कि कुछ लोकल हैं जो धमका करके जबरन कि भाई नहीं लो पेट्रोल देंगे आप तो झगड़ा करना पड़ेगा। तमाम बार इन लोगों ने पुलिस को सूचित भी किया
और कुछ तो ये भी करते हैं कि पीछे गए किसी का हेलमेट लिया, जैसे भी हमने आपको एक दिखाया कि वो एक दूसरे साथी से उन्होंने हेलमेट लिया और फिर फ्यूल ले लिया। और मैनेजर साहब का कहना है कि कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोकल की वजह से वो नहीं मानते। जबकि हमने आपको दिखाया भी यहाँ पे कि तमाम ऐसे लोगों को फ्यूल दिया गया है जो कि हेलमेट नहीं पहने हुए थे। हेलमेट उनके पास था भी नहीं, ये भी नहीं कि बाइक पे टंगा हुआ हो। मुख्यमंत्री के आदेशों का भी अगर पालन नहीं हो सकता तो फिर किसकी बात का पालन प्रदेश में हो पाएगा, जबकि इस मुद्दे में लोगों के जीवन की बात जुड़ी हुई है, लोगों के जीवन, लोगों की सुरक्षा की बात जुड़ी हुई है। उसके बाद भी इसका पूर्णतः पालन नहीं हो पा रहा है। पेट्रोल पंपों के लिए सरकार का आदेश। यूपी सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती से प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों और आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए गए थे कि सभी पेट्रोल अथवा डीजल रिटेल आउटलेट्स अपने परिसर में नो हेलमेट नो फ्यूल आपका जीवन है अनमोल लिखे 10 बाई 15 फीट के बैनर अथवा होर्डिंग्स लगाएं। 1 सितंबर 2025 से किसी भी दोपहिया वाहन चालक या सवारी को बिना हेलमेट के पेट्रोल या डीजल ना दिया जाए। सभी पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से चालू रहें ताकि किसी विवाद या शिकायत की स्थिति में फुटेज से कार्रवाई की जा सके। विभागों में जिम्मेदारी का टकराव, लेकिन हकीकत में यह आदेश कागजों में ही सीमित होकर रह गया है। परिवहन विभाग का कहना है कि उसका काम केवल चालान काटना और हेलमेट नियम का प्रवर्तन करना है। यकीन नहीं होता तो खुद सुनिए। सर, प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया था पूरे प्रदेश के लिए कि नो हेलमेट नो फ्यूल, लेकिन मुख्यमंत्री जी के इस आदेश के बावजूद तमाम पेट्रोल पंप पे आप बिना हेलमेट के पेट्रोल मिलते हुए, उनको ईंधन मिलते हुए देख सकते हैं। तो इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है और इस पर रोक लगाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सर्वप्रथम मैं, आपके क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं। सर्वप्रथम मैं जनपद वासियों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और सड़क सुरक्षा के नियमों के अनुपालन की अपील करता हूं। जहां तक आपने प्रश्न उठाया है कि पेट्रोल मालिक या पेट्रोल पंप वाले बगैर हेलमेट वाले को क्या नाम पेट्रोल दे रहे हैं, उस पर कार्रवाई की बात है, तो हम लोगों ने उस पर लगातार कार्रवाई की है और संबंधित जिला पूर्त अधिकारी को भी हमारे विभाग से भी और हमारे तरफ से अनुरोध पत्र दिया जा चुका है कि वो ऐसे लोगों को फ्यूल कतई ना उपलब्ध कराएं जो पेट्रोल हेलमेट लगा के नहीं आते हैं। और जगह जगह पर जाकर पेट्रोल के पंप के आसपास या पेट्रोल पर भी हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जाती है। इस महीने में हम लोगों ने 1369 बाइकों के चालकों का चालान किया है। अगर हम 1 अप्रैल से देखते हैं तो आज तक की स्थिति 14,409 बाइकों का चालान किया जा चुका है, मतलब जो बिना हेलमेट के हैं जो थे। और हमारा हमेशा ही दबाव बना रहता है कि पेट्रोल पंप पे जाकर ही ये कार्रवाई की जाए और पेट्रोल पंप वालों से बराबर ये कहा जाता, अनुरोध भी किया जाता है कि आप इनको पेट्रोल तब तक ना दें जब तक हेलमेट लगा के ना आए। तो सर, लेकिन अगर बार बार उनके चालान भी कट रहा है फिर भी वो अगर बाइक वाले चला रहे हैं तो क्या परिवहन विभाग ऐसा करेगा कि उनकी गाड़ियां सीज भी हो सकती हैं? अब ये निर्णय शासन स्तर का है, वो जैसा लेंगे वैसा किया जाएगा। मतलब अगर हम पूछें कि एक बाइक का क्या 2-2, 3-3 बार भी चालान हो चुका होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिले में आप मान के चलें कि मैक्सिमम वाहनों का चालान हम परिवहन विभाग द्वारा और पुलिस विभाग द्वारा किया जा चुका है। चालान मतलब कई बार चालान कर चुका है जी। और आप लोग आपूर्ति विभाग को लिखते भी होंगे? हम लोग आपूर्ति विभाग को बराबर पत्र हमारे तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी लगातार उनको आता है कि आप ऐसे वाहन चालकों को कतई पेट्रोल ना दें जो हेलमेट लगा के। तो सुना आपने, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। ट्रैफिक जाम से छुटकारा पाने के लिए जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, उनका कहना है कि जाम कम करने के लिए लगातार चालान किए जा रहे हैं। चलिए अब जानते हैं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का इस बारे में क्या कुछ कहना है।
यही सवाल लेकर जब हमारी टीम आपूर्ति विभाग के पास गई तो उन्होंने पेट्रोल पंपों की नियमित जांच करने के दावे किए। उन्होंने कहा कि फ्यूल रोकने का अधिकार तभी लागू होगा जब पंपों को प्रशासनिक स्तर से लिखित निर्देश और मॉनिटरिंग मिल सके। सुनिए। मैम, जैसे प्रदेश सरकार ने और योगी आदित्य जी ने भी कई बार अभियान चलाया गया कि नो हेलमेट नो फ्यूल, लेकिन जनपद में तमाम जगह ये देखने को मिल रहा है कि बिना हेलमेट के लोगों को भी फ्यूल मिल रहा है, तो उस पर जिला पूर्ति विभाग का आपका क्या कहना है? देखिए, शासन की इस मंशा को पूरी तरह से पालन कराने के लिए हमारी तरफ से काफ़ी प्रयास किए गए हैं। हमने एक एक पेट्रोल पंप्स को इसके लिए जागरूक किया है। वहाँ पे हमने जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे पेस्ट भी करवाई हैं, और हमारे इंस्पेक्टर्स ने भी विज़िट किया है। हम भी विज़िट करते रहते हैं और उन्हें जागरूक करते रहते हैं कि अगर कोई हेलमेट ना पहने तो फ्यूल ना दें। अब हमने डीएम मैडम की तरफ से भी उनको इस बारे में स्पष्ट निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं। अब अगर कोई मामला हमारे संज्ञान में आता है या आएगा तो हम डेफिनेटली उस पर कार्रवाई करने को तत्पर है। अब बस हम यही कर सकते हैं कि हम ऑन द क्लॉक, राउंड द क्लॉक हम राउंड्स लेते रहते हैं, और हमारे सामने यदि कोई आ जाता है तो उस पर हम कार्रवाई करना निश्चित है। नहीं, और तो आपकी कार्रवाई बाइक वाले पर होती है कि पेट्रोल पंप पे होती है? यदि जिला पूर्ति विभाग किस पे कार्रवाई करेगा? नहीं, हम तो पेट्रोल पंप पे करेंगे, क्योंकि हमने उन्हें बोला है ना कि यदि कोई हेलमेट ना पहना हो तो आप उनको फ्यूल नहीं देंगे। तो अगर वो फ्यूल दे रहे हैं तो उनकी गलती है? बिल्कुल उनकी तो उन पे गलती है। क्या एक्शन हो सकता है? अगर आपने मान लिया रेफरेंडम चेक किया और ये पकड़ा कि एक पेट्रोल पंप बिना हेलमेट के फ्यूल दे रहा है, तो आप क्या कार्रवाई करते हैं? देखिए, शो कॉज नोटिस देके उनका भी पक्ष सुन के उनके ऊपर ये हम फाइन लगाएंगे। फाइन लगाने के बाद भी अगर ये चीज़ कंटिन्यू होती है तो फिर हम ऑयल कंपनीज को उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लाइक उनका सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, इसके लिए हम अपनी संस्तुति भेज देते हैं। तब ऑयल कंपनी हमारी संस्तुति के आधार पे उस चीज़ को कार्यान्वित करती तो क्या है। बीच बीच में आप लोगों के यहाँ से चेकिंग होती हाँ, रहती है हमारे कि यहाँ बिल्कुल। इसका कंप्लायंस क्यों नहीं हो रहा है या हो रहा है? इसका नहीं, हमारे तो कई बिंदुएं हैं हर पेट्रोल पंप पे चेक करने के लिए कि उनकी गुणवत्ता कैसी है, उनका जो मीटर है वो कैसा चल रहा है, डेंसिटी कैसी है तेल की। तो उसके लिए तो जनपद में कुछ कुछ समय बाद टीम्स गठित होके, जैसे नोएडा में सिटी मजिस्ट्रेट सर की अगुवाई में होती है, तो हर तहसील में टीम बन के हमारे यहाँ चेकिंग होती रहती है, और जो भी आता है उस पर उस हिसाब से कार्रवाई होती है। तो मतलब अगर आप लोग फिर से एक बार चेक करेंगे और जो भी पेट्रोल पंप इसमें लापरवाही कर रहा है या देखा कर रहा है, तो यानी उस पर एक्शन होगा? 100% होगा, 100% होगा। देखिए, जो चीज़ संज्ञान में आ जाए उसको हम छोड़ते नहीं हैं, और कोशिश ये रह रही है कि कोई भी चीज़ बिना संज्ञान के ना निकले। अब सवाल ये है कि इस तरह विभागीय तालमेल की कमी और जिम्मेदारी किसकी है के सवाल में ये अभियान कहीं फंस कर रह गया है। इस समय हम लोग परी चौक के पास एक पेट्रोल पंप है और वहाँ पे हैं। यहाँ के मैनेजर से जानते हैं कि आखिर नो हेलमेट नो फ्यूल का कितना पालन हो रहा है। खैर, इनके पेट्रोल पंप पे बोर्ड तो लगा है लोगों को जागरूक करने के लिए, और क्या कहते हैं इनसे जानते हैं। मतलब आपका नाम क्या है और मतलब ये जो नियम है इसका पालन किस तरीके से और कितने प्रतिशत आप करा पा रहे हैं? जी, मैं अभिषेक हूँ। मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से सीनियर मैनेजर रिटेल सेल्स हूँ, और जैसा कि ये कंपनी के द्वारा संचालित पंप है तो हम इस नियम को ये सुनिश्चित करते हैं कि 100% इसका पालन हो, और ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसने हेलमेट नहीं पहना है ये बिल्कुल हम एक तरह से बहुत स्ट्रिक्टली ये इम्प्लीमेंट करते हैं कि उसको फ्यूल ना मिले। और इसके कारण मैंने देखा है कि लोगों में बिहेवियरल एक चेंज जो है वो भी काफ़ी आया है, और मतलब अधिकांशतः लोग अब इस चीज़ का पालन कर रहे हैं, जिससे काफ़ी अच्छा लगता है। लगभग दिन भर में कितने ऐसे लोग आ जाते होंगे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता होगा और ज़बरदस्ती कहते होंगे कि आप फ्यूल दे दो? ऐसे ही ज़्यादा कदा शायद 2-4 लोग ऐसे आ जाएंगे, बट मेरे को लगता है कि अब वो शायद कई बार नाम मात्र के ही हो गए हैं, क्योंकि अब लोगों में क्या है, स्पेशली ग्रेटर नोएडा के आसपास के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं और मतलब उनमें जागरूकता है,
और क्या है, हम अपने सारे लड़कों, हमारे सारी टीम से इस चीज़ की जागरूकता हमारे पंप पे या किसी भी पंप पे हम इस चीज़ को फैलाने की कोशिश करते ही हैं। तो इससे जागरूकता के कारण अब वो चीज़ नाम मात्र की रह गई है एटलीस्ट। तो ये जो हेलमेट क्या वो पहने रहते हैं कि वो बाइक पे टांग लेते हैं? जैसे हमने देखा कई लोग तो खाली बाइक पे टांगे रहते हैं, तो हेलमेट देख करके देना होता है या पहने हुए देख करके देना होता है? नहीं सर, वो केवल बाइक पे टांगने से कोई उसका मतलब होता नहीं है। तो हम इस चीज़ को बोलते हैं कि आप इसको पहने रहना है, और लोग भी इस चीज़ को समझते हैं। यदा कदा अगर कोई ऐसा आ जाता है जो केवल, यानी वो हेलमेट पहने हुए है तब पेट्रोल मिलेगा या हेलमेट उसके पास है तो भी मिल जाएगा? नहीं, वो पहने हुए रहेंगे, क्योंकि अगर केवल लटकाने से हमारे सेफ्टी सुनिश्चित नहीं होती है ना। वो तो जस्ट एक मात्र एक नियम का एक फॉर्मेलिटी ही हो जाती है। तो जिला पूर्ति विभाग और आरटीओ विभाग से लोग चेक करने आते रहते हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, लोग चेक करने आते हैं, क्योंकि ये पंप भी काफ़ी प्राइम लोकेशन पे है। तो अथॉरिटीज से रेगुलर बेसिस पे इस बारे में लोग आते हैं और वो काफ़ी संतुष्ट रहते हैं हम यहाँ पे जो भी कर रहे हैं। क्या है जमीनी सच्चाई? नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ समेत कई जिलों के पेट्रोल पंपों पर अब भी बिना हेलमेट वाले बाइक सवारों को खुलेआम पेट्रोल दिया जा रहा है। कई जगहों पर बैनर लगाए भी गए हैं, लेकिन उनका पालन सिर्फ औपचारिकता तक सीमित है। अभियान के तहत जारी सीसीटीवी मॉनिटरिंग का भी कोई ठोस उपयोग नहीं दिख रहा है। इस समय हम लोग परी चौक के पास एक ग्रेटर नोएडा में पेट्रोल पंप पर हैं, मौजूद हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे तमाम बाइक सवारों को पेट्रोल दिया जा रहा है। एक चीज़ यहाँ देखने को मिली कि जब कोई पेट्रोल लेने आ रहा है और उसके पास हेलमेट नहीं है, तो वो दूसरे बाइक वाले का हेलमेट लेकर के उसको पहना दिया जा रहा है। और जैसे खैर पेट्रोल पंप वालों ने देखा कि मीडिया वाले आ गए, तो तमाम जो हेलमेट लगा करके नहीं आए हुए थे उनको फ़िलहाल तो वापस कर रहे हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली कि अगर उनको पेट्रोल नहीं मिलता होता तो वो इस समय बिना हेलमेट के यहाँ पे पेट्रोल लेने या फ्यूल लेने नहीं आते। फ़िलहाल के लिए देखिए, वो एक आपको दिखा रहे हैं, एक ठेले वाला भी है और वो भी फ्यूल लेने आया हुआ है, जो हेलमेट और ऐसी कोई भी चीज़ उसके पास नहीं है। वो वेट कर रहा है कि हम लोग यहाँ से हटें तो ऐसे लोगों को भी फ्यूल दिया जा सके। और खैर अभी फ़िलहाल इनके जो मैनेजर से भी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हम लोग पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि पालन हो सके, लोगों को जागरूक भी करा रहे हैं। और अब ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी कम हो गई है जो कि हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे तमाम लोग हैं जो हेलमेट नहीं पहनते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें फ्यूल दिया जाए। अभी करीब हम 15 मिनट में हम देख चुके हैं कि 5 से 6 लोगों को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मौजूद थे तो इसलिए इन लोगों ने उनको फ्यूल नहीं दिया, वापस कर दिया। लेकिन अगर इतनी फ्रिक्वेंटली लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा था और जो सरकार के नियम हैं उनका केवल माखौल बनाया गया है, केवल बोर्ड लगाया गया है कि जिससे उसकी खाना पूर्ति की जा सके। अभी यहाँ पे आपने पहन लिया तो क्या मतलब खाली पेट्रोल लेने के लिए हेलमेट लगाते हैं? नहीं, सेफ्टी के लिए लगाना चाहिए। तो अभी तो हमने आपको वहाँ से आते हुए देखा तो आपके पास हेलमेट नहीं था, अभी किसी ने आपको दिया और आपने लगा लिया, तो किससे लिया आपने? मतलब खाली पेट्रोल लेने के लिए हेलमेट किसी से लेना पड़ा? चलिए, देखा आपने कि वहाँ से ये बिना हेलमेट के आए, लेकिन यहाँ पे किसी एक साथी ने अपना हेलमेट इनको दे दिया कि क्योंकि इनको मालूम है कि बिना हेलमेट के फ्यूल नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे खड़े थे तो शायद इसलिए मजबूरन इनको किसी साथी का हेलमेट लेकर के पहनना पड़ा, नहीं तो अभी आप देख चुके हैं कि इस पेट्रोल पंप पे लगातार कई लोगों को बिना हेलमेट के खुलेआम बढ़िया से फ्यूल दिया जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, इन्होंने ये लगा रखा है नो हेलमेट नो फ्यूल, कि शासन के नियमों का पालन करा रहे हैं बैनर के माध्यम से, लेकिन हकीकत में कहानी कुछ और है। तमाम लोग यहाँ पे खुलेआम पेट्रोल बिना हेलमेट के ले रहे थे और कुछ ने जब देखा कि कैमरा है यहाँ पे तो इन लोगों ने अपने साथियों का हेलमेट, जैसे एक बाइक पे 2 लोग हैं तो पीछे वाले ने अपना हेलमेट दूसरे को दे दिया, तब जाकर के इन लोगों को फ्यूल मिल पा रहा है। क्या है सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों की राय? सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि नो हेलमेट नो फ्यूल नियम तभी असरदार हो सकता है जब आपूर्ति, परिवहन और पुलिस विभाग संयुक्त अभियान चलाएं,
पेट्रोल पंपों को लिखित रूप से दंड का प्रावधान बताया जाए, निगरानी के लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किए जाएं, नो हेलमेट नो फ्यूल जैसी जनहितकारी नीति अब भी अमल के बजाय कागजी नियम बनकर रह गई है। अगर प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट जवाबदेही तय ना की गई तो यह अभियान भी बाकी आदेशों की तरह फाइलों की धूल में गुम हो जाएगा और सड़क पर मौतों का आंकड़ा यूं ही बढ़ता रहेगा। साथ ही ये हर आमजन की जिंदगी से जुड़ा यूपी सरकार का एक सराहनीय कदम है, जिसके लिए लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में इतना ही।